हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज क्या है? 8.3। तो इसके पहले हमने आपको बेसिक जानकारी बता दिया है कि त्रिकोणमिति में क्या क्या है और सूत्र भी बता चुका। उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। आज इसका इंड कर देते हैं, यानी 8.3 एक्सरसाइज आज पूरा खत्म कर देते हैं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आइए, हम क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें अच्छे से सॉल्व कर चुके थे, यानी इसमें तीसरे से चौथा क्वेश्चन तक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन आपको बता दिए थे और सेकंड नंबर क्वेश्चन वैसे ही है। देखो, जैसे हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है cos 1 बाई यानी cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस फिर 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा के आप आसानी से सॉल्व कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको हम बता देंगे। सेम ऐसे ये भी है, लिखा हुआ है, इसमें हिंट्स भी लिखा हुआ है कि टैन और कॉट लिखा। टैन और कॉट को जो चेंज करिए वो साइन और थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करके लगा लीजिएगा। अगर नहीं लगा पाइएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, हाँ सर नहीं आया तो बता देंगे। सेम ऐसे ये भी है कि इसमें कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए और बटे सेक ए और साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें भी यही करना है कि आसानी से इसको लगा सकते हो। इनको क्या, बायां पक्ष दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी बायां पक्ष को अलग सरल करना पड़ेगा और दायां पक्ष को अलग सरल करना पड़ेगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। क्या लिखा है? आप एलएचएस ले लीजिए, डायरेक्ट एलएचएस ले लीजिए। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस सेक ए और बाई क्या लिखा हुआ है? सेक ए। और हमें चेंज करना है साइन में और कॉस में। तो हम क्यों ना इसको सेक का फॉर्मूला जो है वो कॉस के फॉर्म में चेंज कर लें। अगर कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं तो 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? ये होगा कॉस ए और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1 होगा और फिर बाई कितना? ये कॉस ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना? 1 बाई कॉस ए। अब आप देखिए, कॉस ए और कॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 को आगे लिख दीजिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा? कॉस ए। लेकिन आपका आंसर आया कि नहीं? आंसर नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए लाना है। तब हम क्या करें, इसका रेसिलाइजेशन यानी परमीकरण कर दीजिए। जब आप परमीकरण करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये देखो, ब्रैकेट में हो गया और बटा 1 बचा ही था, तो यहाँ पर इसका परमीकरण यानी 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस ए। फिर परमीकरण करने में क्या करते हैं, अगर ये प्लस निशान है उसी को माइनस में चेंज करके कर लेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये कॉस ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखिए, हर इसका आ गया। क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस ए। यही हमें लाना था कि अगर 1 माइनस कॉस ए तो हर आ गया तो अंश भी आ जाएगा। ये हम सबसे पहले देखते। देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़े हो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो सेम ए फॉर्मेट में तो हम क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर माइनस ये कॉस स्क्वायर ए और बाई क्या होगा? 1 माइनस कॉस ए। तो इसके बराबर पढ़े तो 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बाई 1 माइनस कॉस ए। तो इसके बराबर आप कितना लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। यही तो हमारा क्या आरएचएस है कि साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ये आरएचएस आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है इसमें प्रूव्ड करने के लिए तो एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस लेकर आरएचएस ले आइए, आसानी से आपका प्रूव्ड हो जाएगा। चाहे जैसा क्वेश्चन होगा, बस आप इस त्रिकोणमिति में फार्मूला याद रखिए। फार्मूला अगर याद रखोगे जो हमने बताया था, उससे कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ऐसे 4 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आपने मेथड नहीं सीखा तो पेपर में कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और कई बार पेपर में पूछा गया 4 नंबर में और 6 नंबर में भी। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस स्क्वायर ए को लागू करके, यानी ये सूत्र लागू करके हमें सिद्ध करना कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए, ये लाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लाते हैं वो आपको सीखना है।
तो इनको तरीका है, ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपने मेथड नहीं सीखा तो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले एलएचएस हम ले लेते हैं। एलएचएस लेकर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कॉस ए फिर माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस ए और प्लस साइन ए माइनस 1। ये क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले देखो लिखा है कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो यहाँ तो ना कॉसेक स्क्वायर है ना तो कॉट स्क्वायर है। तो इस फार्मूले को क्या करिए, कॉसेक और कॉट के फॉर्म में क्या करिए, चेंज करिए। जब कॉसेक और कॉट के फॉर्म में चेंज करोगे तभी ये आ पाएगा। तो इनमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अंश और हर में साइन से भाग कर दीजिए, यानी लिख देते हैं अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग कर दो। अगर जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो, अंश में भाग करेंगे तो ये होगा कॉस ए और बाई क्या होगा, साइन ए हो जाएगा। फिर माइनस साइन ए बाई क्या हो जाएगा, इस पर भी साइन ए होगा। फिर प्लस 1 बाई साइन ए। ये किसकी बात हो गई, अंश की बात हो गई, क्योंकि हमने लिखा अंश और हर दोनों में। तो अब हर में भाग करिए तो ये क्या होगा, कॉस ए और बाई साइन ए हो जाएगा। फिर प्लस साइन ए बाई साइन ए, इसमें भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस 1 है तो 1 बाई क्या होगा, साइन ए हो जाएगा। अब आप जो कटता है उसको काट दो, ये साइन से साइन कट गए, ये साइन से साइन कट गए। तो ये कॉस ए बाई साइन आपने क्या पढ़ा था कॉट ए, और माइनस 1 हो जाएगा। और 1 बाई इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए को कोसेक ए हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना, कोसेक ए डिवाइडेड बाई, फिर ये कॉस ए बटा ये क्या भी हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। फिर प्लस 1, यानी यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और इसको 1 बाई कोसेक ए को लिख सकते हो 1 बाई साइन ए को कोसेक ए। ये इतना आ चुका। अब आगे सॉल्व करिए। अब इनमें अब हमारा देखिए फार्मूला किसके फॉर्म में बन गया, कोसेक ए और कॉट के पदों में। अब इनको कैसे हम सॉल्व करें, तो सबसे पहले देखो, अगर कॉसेक ए को इधर आगे ले लें, ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक ए और प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए आगे कर दिया और माइनस 1 कर दिया, और डिवाइडेड बाई ये जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दीजिए। ये हो जाएगा कॉट ए और प्लस 1 होगा और माइनस क्या होगा, कोसेक ए। इतना आ गया। लेकिन आपको चूंकि अभी एक सूत्र बताएगा, उसके सूत्र का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना था। तो क्यों हम क्या पढ़े थे कि यही पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जानते हैं। इसको आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कितना, 1 होगा। ये तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में कॉट स्क्वायर को ले आओगे तो ये पॉजिटिव है, इस तरफ आया नेगेटिव 1। अब 1 के वैल्यू हर में कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा वैसे लिखा है। ये देखिए 1 है, तो 1 के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए और प्लस कॉट ए, फिर माइनस 1 के स्थान पे ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई जैसे वैसे लिख दीजिए। ये हो जाएगा कॉट ए और प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आपने एक सूत्र बार बार अभी हम बता रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करिए और इसको ऐसे लिख दीजिए। ये हो जाएगा कोसेक ए और प्लस कॉट ए, और यहाँ पे सूत्र लगाए अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो कोसेक ए और प्लस ये हो जाएगा कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में, फिर ये हो जाएगा कोसेक ए और प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए। ये सॉरी एक माइनस होता है क्योंकि ये प्लस है, तो दूसरा के ये प्लस हो गया तो दूसरा माइनस हो गया। तो आप क्या करिए, बटे में जो वैल्यू है ऐसे लिख दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से आ जाएगा। कॉट ए और प्लस 1 हो जाएगा माइनस कोसेक ए हो गया। अब आप ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है ना, तो आप कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा कोसेक ए और प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बच गया, क्योंकि ये पूरा कॉमन होने पर 1,
और यहाँ माइनस ये वैल्यू बच गई कि कोसेक ए और माइनस कॉट ए, ये बच गया। और बटे नीचे जो है, जैसे हमने कहा था नीचे कुछ नहीं करना है, तो आपको कुछ मत करिए, ऐसे लिख दीजिए, या ऐसा भी कर सकते हो, 1 को आगे लिख सकते हो। अगर 1 को आगे ले लोगे तो ये क्या 1 माइनस कोसेक ए होगा, और प्लस इसको कॉट को पीछे कर दो। अभी आप देखो गुणा कराओगे तो सेम इसी के हर के जैसे, जब माइनस से गुणा कराएंगे, ये माइनस है तो माइनस से गुणा कराने चेंज हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, कोसेक ए और प्लस कॉट ए हो गया। आगे देखिए, जब इससे ये 1 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया कॉट ए, और डिवाइडेड बाई फिर लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए। अब आप देखिए ये सेम है, जब दोनों वैल्यू सेम आ गई अंश और हर में, तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। जो बचा वो हमारा क्या राइट साइड है, ये अंश में बच गया, क्या बचा कोसेक ए और प्लस कॉट ए। यही तो हमारा क्या था RHS था, क्योंकि हमने LHS लिया था। जब LHS लिया था तो RHS आ गया, तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड। तो हमें यही करना था प्रूव्ड, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और यही क्वेश्चन पूछा है। यही क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल है आपके बुक में, वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। सेम जैसे ये फॉलो होता है, वो उससे tan और sec के फॉर्म में है। वो भी क्वेश्चन आपको आसानी से, एग्जाम्पल नंबर 12 है शायद, उसको आप देखोगे तो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, अगर इस क्वेश्चन को मिस कर दोगे, आपने नहीं देखा, तो आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए फिर आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को रफ करके। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लगाने की जरूर कोशिश करिए, अगर और जो अदर क्वेश्चन है उसको भी लगाने की कोशिश करिए। अगर नहीं आते हैं तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताइए, हाँ सर हमें ये नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 6 नंबर। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछे गए, लेकिन सॉल्व करने का मेथड बहुत ही आसान है। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आपका हो सकता है पेपर में आ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 नंबर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन लिखा है √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, √1 माइनस 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ये हमारा बराबर क्या सिद्ध करना है, सेक ए और प्लस क्या लाना है tan ए। ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम क्या करें इसमें, तो कोई भी हमने क्वेश्चन बताया था, त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन हो तो उसको प्रूव्ड करना है, तो LHS आप ले लीजिए। जब LHS आप लेंगे तो बताइए क्या होगा LHS। तो इसमें क्या होगा √1 प्लस साइन ए और बाई 1 माइनस साइन ए। तो इसका याद रखना कैसे सॉल्व करें। इस तरफ राइट साइड में रूट नहीं है, अगर रूट नहीं तो रूट को आपको खत्म करना है। तो कैसे खत्म करने का इसका प्रोसेस भी है कि जो हर में वैल्यू लिखी है इसी का परमेयीकरण कर दो। परमेयीकरण करने का मतलब ये माइनस इसको चिन्ह प्लस करके अंश और हर में गुणा करा दो, तुरंत कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। चलिए करते हैं हम। तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और परमेयीकरण करो कि 1 प्लस साइन ए, ये माइनस है, चिन्ह बदल करके हमने अंश और हर में क्या कर दिया, गुणा करा दिया, बटे 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब आप देखिए, अब इसमें क्या लिख सकते हो, जब इसमें लिखोगे तो दोनों पे क्या है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस भी, एक ब्रैकेट में a प्लस भी, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 पे स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत हो, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर, और बाई क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होगा। अब कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो इन पे लिए देखिए इनका रूट ले सकते हैं ना, क्योंकि इस पर भी वर्ग है इस पर भी वर्ग है, तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस के ऊपर वर्ग है, ये वर्गमूल है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए। अब इसको हर को सेपरेट कर दीजिए, तो 1 बाई ये होगा कॉस ए और प्लस साइन ए बाई क्या हो जाएगा
कॉस ए, क्योंकि हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाता है। सेम वही प्रोसेस से अगर अंश आपको अलग करना है तो हर के साथ दोनों को क्या कर दे, सेपरेट कर दीजिए। जब आप सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सेक ए और इसको कितना, tan ए। ये तो हमें लाना था, ये क्या है RHS, तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो कोई क्वेश्चन मिलता है ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान दीजिए जैसे हम मेथड बता रहे हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए। एक क्वेश्चन इसमें भी है, तो इसमें भी साइन कॉमन ले लो, इसमें कॉस कॉमन लेकर इसको बस साइन को कॉस में बदल दो, आसानी से आंसर प्राप्त कर लोगे। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, 7-8 नंबर, और इसमें लिखा है इसको दाएं और बाएं पक्ष में इसको साइन और कॉस में चेंज करके गुणा कराओगे तो ये भी आसानी से आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है 8 नंबर क्वेश्चन। अगर इसमें नहीं आता कोई क्वेश्चन तो जरूर बताइएगा, कमेंट्स मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर हम चल रहे हैं। तो इसको रफ करके फिर हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि परेशान होना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है कि LHS आप ले लीजिए, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर, फिर कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो हमें क्या लिखा हुआ है कि साइन ए और प्लस कोसेक ए ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है कॉस ए और प्लस सेक ए ऑफ होल स्क्वायर। अब दोनों का इस तरफ वर्ग नहीं होल स्क्वायर, तो आपको क्या करें, दोनों पक्षों का जैसे वर्ग के फॉर्म में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा, आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस कितना होता है 2ab, ये तो होता है। तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए इसमें, तो आसानी से आप प्राप्त कर लोगे। चलिए लगाते हैं। तो जब पहले लगाएंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यानी a के स्थान पे साइन ए, b के स्थान पे, फिर प्लस 2 साइन ए इंटू क्या होगा कोसेक ए हो जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा इस पे लगाइए तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस इस पे लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा सेक ए, ये इतना आ चुका। साइन स्क्वायर को एक साथ करो, यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको एक साथ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए कॉसेक स्क्वायर तो इनको 1 प्लस क्या लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये है 2 साइन ए और कॉसेक को चेंज करिए तो ये क्या हो जाएगा साइन ए के फॉर्म में, तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है 1/sin ए, तो इससे ये कट जाएगा। कॉस आगे ही चला गया था और सेक को चेंज करो तो ये क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ये होता है फार्मूला। और फिर इसमें भी आप ऐसे लिख दीजिए, ये कितना 2 कॉस ए और कॉस ए सेक को चेंज करो तो 1 कितना होता है कॉस ए हो जाएगा। ये देखो इससे कट गया। अब आप देखिए इसके बराबर कितना लिख सकते हो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 आ गया और प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए हो गया, ये साइन से साइन कट के 2 आ गया, फिर यहाँ पे 1 बचा 1 लिख दिए, फिर ये tan स्क्वायर ए तो इसको tan स्क्वायर ए लिख दिया, फिर कॉस कॉस से कट के 2, तो जोड़ 2 1 3 2 5 6 7 तो 7 हो गया। फिर 7 के बाद हमें क्या लिखना था tan लिखना था, तो हमने tan लिख दिया स्क्वायर है। फिर इसके बाद क्या था कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा क्या RHS है, तो LHS बराबर हमें क्या लाना था RHS। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, बेसिक मेथड भी आपको सारे बता दिए। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए, और जो क्वेश्चन छोड़ दिए उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें नहीं समझ, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। हम आपको और भी लेसन है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। बस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।